सेवा जोहार साथियों, गोंडवाना हीरो फिल्म प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो समाज के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि हम जैसे लोगों को तुच्छ समझते हैं, तो उन्हीं के विषय में कुछ बातें करेंगे। तो साथियों, आज का दौर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का ज़माना है और हर कोई किताब से पढ़ पढ़ के और किसी का पोस्ट देख देख के अपने को खुद क्रांतिकारी समझने लगे हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास अगर प्रॉपर की जानकारी, अपनी जानकारी, खुद की जुटाई हुई जानकारी, अपना खुद का रिसर्च नहीं है तो आप गलत हो। दूसरे के देखे हुए लिखे हुए वीडियो को देख देख के अगर आप कितनी बार लोगों को समझाओगे, कितनी बार समझाओगे लोगों को? तो कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो कि हम लोगों को तुच्छ समझते हैं और अपने पोस्ट के लायक नहीं समझते। अगर किसी के पोस्ट में गए, आप कमेंट करके कुछ जानकारी मांगी तो थोड़ा सा आपको टेढ़ा मेढ़ा करके आपको डांटने का काम करेंगे। तो समाज को डांटोगे, समाज को भगाओगे तो समाज कैसे जुड़ेगा भाई? समाज को जोड़ने का काम करो, तोड़ने का नहीं। तो इसी विषय में मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक बात बताऊंगा जो मेरे से घटना हुआ है, उसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से आप लोग उसको सुनिए और कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा कि ये सच है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कितना हरा भरा है अपना खेत। यही है हमारी असली उपलब्धि। गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन का असली उपलब्धि हम इसी को मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आदमी बिना संघर्ष किए ही कुछ मिल जाए और फेसबुक व्हाट्सएप में फेंकते रहते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत बड़ा बड़ा क्रांतिकारी बनते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में असल क्रांतिकारी वो है जो ज़मीनी स्तर पे काम करे। कुछ समय पहले मैं एक पोस्ट देखा जो कि गोंड राजा बख्त बुलंद शाह जी के जीवन के बारे में उनने कुछ वर्णन किया था। तब हमने एक यूट्यूब के माध्यम से एक वीडियो देखी थी जो खोज इंडिया करके यूट्यूब चैनल का नाम है। उसमें लिखा था कि बख्त बुलंद शाह का जीवन परिचय करके ऐसे, और उनकी जयंती थी शायद, उस दिन उनने बधाई दी थी। उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि हमारे गोंडवाना के लिए हर एक छोटे बड़े इन्फ्लुएंसर हों या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए लोग हों, राजनेता हों, मैं काफ़ी स्वागत करता हूँ उन सब का। लेकिन उसमें हमको एक बुरा लगा, उनके अंदर थोड़ा सा हम दिखा। हमने टिप्पणी की उसमें कि भाई गोंड राजा बख्त बुलंद शाह के जो वंशज हैं उनके बारे में, जो गोंड वंशज हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देने की महान कृपा की जाए। हमने यूट्यूब के माध्यम से एक वीडियो देखी थी जिसमें मुस्लिम वंशज, उनके मुस्लिम वंशज भी हैं जो कि सलमान शाह करके कोई है जो अपना दादा बख्त बुलंद शाह जी को दादा बोल रहा था कि मेरा दादा थे वो, ऐसे करके। तो उनका खजाना वजाना दिखा रहा था। तो मैंने इन्हीं के बारे में उनसे पूछा, थोड़ा सा कमेंट किया कि भाई राजा बख्त बुलंद शाह जी का जो गोंड वंशज हैं वो कहाँ रहते हैं। तो मुस्लिम वंशजों के बारे में तो मुझे थोड़ा सा जानकारी प्राप्त हुआ, मगर गोंड वंशज भी हैं उनके दो, जैसे वो बोले कि भाई हमारे परिवार के दो हिस्सा हैं। गोंड लोग अपने समाज के साथ चले गए और हमें भी बोल रहे थे कि इसी में चला जाए। तो हमने उनसे कह दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे, आप लोग जाइए। तो ऐसे करके वो नहीं, गोंड समाज में नहीं विलय हुए, वो मुस्लिम समाज में ही अपना
काम धाम सी ठीक समझा, अपना धर्म कर्म उसी में अपनाया और उसी को ठीक समझा। और हमारे जो गोंड लोग जो थे वो थोड़ा सा उसमें चेंज होकर के अपना क्या है कि आगे गोंड गोंड समाज में अपना जो रीति रिवाज होता है वो कर बना करके नाथ भाइयों के साथ जो कुछ भी उनका रहा होगा वो ऐसे करके अपना बना लिए और गोंड लोगों के साथ ही अपना खानदान स्थापित कर लिए। तो मैं उन्हीं के बारे में थोड़ा सा उनसे जानकारी मांगी थी, तो उसने हमें बहुत लंबा चौड़ा कहानी सुना दिया। उनके बारे में नाम नहीं लूँगा क्योंकि भाई अपना हर समाज का एक बंदा एक स्तंभ है, जैसा भी है, अच्छा है, खराब है, जो भी है। तो मैंने उनने कमेंट किया कि तुम उनसे मुस्लिम शासक से जाके मिले हो, हमें भी मिलवाओ। तो मैंने उसे खोज इंडिया का वही यूट्यूब चैनल बताया कि इन्हीं के माध्यम से हमें पता चला। तो उनने कहा कि भाई यूट्यूब के माध्यम से तो भारत में आदिवासी है ही नहीं। तो फिर मैंने कमेंट किया यूट्यूब के माध्यम से नहीं मैडम, ये भारत के संविधान के हिसाब से आदिवासी भारत में नहीं है। भारत के संविधान में कहाँ पे आदिवासी लिखा है? जनजाति है, वनवासी है, तभी तो बीजेपी के लोग हम लोग को वनवासी बोलते हैं। फिर उनने कमेंट किया कि वो मुस्लिम वाले कहाँ हैं, ज़रा हमें भी मिलाओ। फिर हमने वही यूट्यूब चैनल दिया उनको। फिर बोले कि नागपुर में जो धर्म संस्कृति का जो कार्यक्रम होता है वो आपको सम्मिलित होने का औकात नहीं है और आप बात करते हो। हमने बोला भाई हमारे पास औकात है, सब कुछ करने की औकात है, लेकिन हो सकता है आपके पास कुछ अहम जानकारी हो, तो आप हमें जानकारी देने के बजाय तो आप हमें कथा सुना रही हो। यही है आप लोगों का धर्म। आप लोगों के वजह से ही हमारे समाज में विखरन पैदा हो रहा है। अगर आप लोग जो कुछ जानकारी पूछ लिया तो उन्हें देना चाहिए। फिर गोंडवाना के राज गोंड वंश वाले में मैंने एक कमेंट किया। वो जो राज गोंड वंश वाले भाई जो हैं उनने एक पोस्ट डाली थी गोंड वंशों के बारे में। वहीं नागपुर वाले के ये राजा हैं, ये रानी हैं जो गोंड वंशज हैं, तो उनके बारे में। तो मैं उसमें कमेंट किया कि भाई आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैडम हैं, उनसे हमने पूछा था, वो अपने को काफ़ी वैसे तो इतिहासकार शोधकर्ता मानती हैं। भैंसासुर पेन, क्या पेन, ऐसे कुछ बहुत कुछ बताते हैं। इनको तो हर कोई जानता है कि अपने पास क्या क्या देवी देवता हैं अपने गोंड लोगों के पास, यही सब। वो खाली कटाक्ष करती रहती हैं, अहम है, उनको ज़्यादा घमंड है, ऐसे करके मैं कुछ लिख दिया। उनको जानकारी मांगा था तो नहीं दिया। उनने मुस्लिम शासकों के बारे में भी बताया कि भाई वो क्या है कि मुस्लिम, कुछ लोग मुस्लिम जो हो गए वो अभी भी अपने अलग हैं, और जो गोंड लोग गोंडवाना में रहना चाहते थे वो गोंड लोगों के साथ हो लिए, ऐसे उनने जानकारी दी। तो उनका मैं राजगोंड वंशज वाले जो भाई साहब हैं, जो जिनका चैनल है, पेज है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और तो इसी में एक आदिवासी भाई हैं जो GS आदिवासी वीके गोंड करके लिखा हुआ उनका पेज है। तो मैं, वो मेरा भाई है क्योंकि मैं और करा हूँ, तो मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। पर उनने मुझे कटाक्ष किया कि वो बोले कि वो मैडम बहुत बड़ी हस्ती हैं भाई, वो गोंडवाना के इतिहास के बारे में शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। जवाब, हर किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि आपको वो अपने उसके लायक नहीं समझे होंगे। तो भाई क्या नहीं लायक है, क्या नहीं हूँ मैं लायक उसके? भाई समाज का एक अभिन्न अंग हूँ, हम ही लोग को लिए तो शोध कर रही होंगी ना। हम जैसे मान लीजिए कि छोटा सा क्रिएटर हैं, हम भी थोड़ा सा शोध करते हैं। क्या शोध नहीं करते हम लोग? आदिवासी समाज के लिए 12 साल का था तब से मैं गोंडवाना आंदोलन से जुड़ा हूँ और आज दिन तक बराबर लगा हूँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस। मैं तो गोंडवाना में जन्मा हूँ और गोंडवाना आंदोलन से ही मेरी राजनीतिक करियर शुरू हुई है। हर समाज के दुख सुख में शामिल रहता हूँ।
तो उन भाई ने पूछा कि भाई अपना उपलब्धि बताओ, क्या आपने क्या उपलब्धि हासिल की है, क्या किया है। मैंने बोला भाई 50 एकड़ जंगल में ज़मीन छिकाया हूँ। गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन, दादाजी के आंदोलन से जुड़ के, वो भी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर इस साइड से आने पे होता है और इसमें आएंगे तो 10 किलोमीटर। बाइक से जब आओगे 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर जब लास्ट में होगा तो 1 किलोमीटर इधर पैदल आना पड़ता है, कंधे पे बोरी लेके, जो कुछ भी रहता है। यहाँ गाड़ी वाड़ी नहीं आता। तो यहाँ मैं 50 एकड़ ज़मीन जो है कि कब्जा हम लोग ने किया है। यहाँ कम से कम 10-15 घर लोग हैं और उस तरफ 15, यानी कि 30 घर के लोग हम लोगों ने यहाँ अपनी गोंडवाना की क्रांति आंदोलन दादाजी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया है। तो ये है हमारी उपलब्धि। अगर आप देख रहे हो मेरे इस वीडियो को ना, तो आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए भाई साहब। मैं हकीकत ज़मीनी स्तर तक जहाँ तक जानता हूँ ना, वहाँ तक मैं बताता हूँ। वैसे मैं फालतू का फजूल का वीडियो नहीं बनाता, इसलिए आज मेरे को कुछ बताने के लिए मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। आप अगर देख रहे हो मेरे वीडियो को GSV के भाई, तो देख लो, यही है हमारी उपलब्धि। अभी जो इतना यह धान वाला है ना, इतना उस पार है। ये जो नाला है, ये जो बीच में नाला दिख रहा है, और उधर वो जो पहाड़ दिख रहा है, वहाँ से पानी आता है। इधर का नहर ऐसे है और उस पहाड़ को काट कर धीरे धीरे करके एक, यानी कि 500 मीटर से कम तो नहीं होगा, मैं जंगल खोद कर ऐसे ऐसे करके, दशरथ माझी का नाम सुना होगा ना। हाँ, तो उन्हीं का नकल करके मैं पहाड़ काट करके पानी लेके गया हूँ वहाँ। हाँ, ये है हमारी उपलब्धि भाई। थोड़ा सा हर किसी का सम्मान करो। गोंडवाना से अगर जुड़े हो तो कोई छोटा है कोई बड़ा है, जो कोई जानकारी मांग दे, अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप उसे ना डांटो, उसे बताओ कम से कम कि मेरे पास ये जानकारी है भाई, आप ले लो। ज़रूर इतना है मेरे पास, मैं यही जानता हूँ। हर कोई आज अपने में शोध करता है, मगर किताबों की सहारा लेता है, किसी न किसी का लिखा हुआ ही पोस्ट में डालता है। मगर मैं अपने दिल से निकालता हूँ, किसी चीज़ को देखता हूँ, इसके बाद उसके बारे में सोचता हूँ कि ये सच में ये क्या था, क्या रहा होगा और क्यों ऐसा है, होगा या नहीं होगा। इसके बाद मैं किसी चीज़ को किसी को बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे नहीं करता हूँ मैं। बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, गुंडा धूर, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ी है और नज़दीक से जाके उनको देखा है, उनके प्रतिमा स्थलों को, और निरीक्षण करने के बाद हमने किसी भी चीज़ का सोचने के बाद किसी भी चीज़ का हम वीडियो बनाते हैं। वैसे नहीं करते दोस्त। हाँ, अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी ज्ञान है ना, तो उसको घमंड मत मानिए, हर किसी को बांटने की कोशिश कीजिए। अगर कोई नहीं जानता है तो आप लोगों के माध्यम से वहाँ जानकारी पहुँचना चाहिए, ना है कि घमंड होना चाहिए मैं इतना जानता हूँ, वो रावण पेन है, वो भैंसासुर पेन है, वो कंकालीन दाई है। अरे भाई है, क्यों नहीं है? गोंडवाना के हम लोग भी हैं, हमारे घर में पूजे जाते हैं सारे देवी देवता, जितना भी गोंड वंश के अंतर्गत जितना होगा। क्या हम नहीं हैं? लेकिन थोड़ा सा हम मत करो ना भाई, हम मत करो। घमंड ज़्यादा दिन नहीं चलता था। दादाजी कहा करते थे, तीव्र बातों से लोग सज्जन व्यक्ति चिढ़ा नहीं करते, बल्कि झूठी बातों को सच साबित करने में लग जाते हैं। क्या है सच, क्या है गलत, इसका पहले प्रूफ करो, इसके बाद ही कुछ बोलो मेरे भाई। हाँ, मैं भी आज का नहीं 12 साल का था, 2002 से। और वो पूछा था ना कि आपकी क्या उपलब्धि है, जिस वक्त गोंडवाना का जन सैलाब चला था ना, ये मनमोहन साहब, बट्टी राम गुलाम उइके और ये क्या दरबू सिंह उइके वगैरह जो विधायक बने थे ना, हमारे ही ज़माने में बने थे। 2005-06 में मनाया जाता था। और ना जाने कहाँ कहाँ हमने सम्मेलन किया है, रात दिन बराबर एक कर दिए थे हम लोग गोंडवाना के लिए। उस वक्त काम करने की फुर्सत नहीं थी, खाली हम लोग वही गोंडवाना को एक करने में लगे हुए थे। तब जाके सर और चोटी का पसीना एक हो गया था, तब जाके गोंडवाना उस समय आगे बढ़ा था। और आप लोगों जैसे हम लोग फेसबुकिए नहीं हैं, फेसबुक में ना पोस्ट करते हैं ना कुछ करते हैं। आप लोग तो किसी दूसरे का पोस्ट
देखोगे कि फलाने ने क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, उसी को लिख दोगे। क्या सोशल मीडिया में हर कोई आदमी जुड़ा है, हर कोई देख रहा है कि क्या चल रहा है इस समय, क्या नहीं जानते कोई। लेकिन आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए, अपने में चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। मैं सिर्फ दिल का आवाज़ सुनता हूँ, किसी दूसरे का नहीं। सुनता हूँ सबका, लेकिन करता हूँ अपने मन का। मेरे अंदर जो आता है मैं वही करता हूँ, और जो सच होता है उसी को मानता हूँ। जब तक आँख से नहीं देख लेता किसी चीज़ को नहीं मानता मैं। हाँ, ये है मेरी संघर्ष की कहानी भाई। आप अगर देख रहे हो मेरे वीडियो को तो आप थोड़ा सा हाँ ज़रूर गौर करो।